फेक और स्क्रिप्टेड वीडियोस को एक्सपोज करेंगे विद एविडेंस। तो ये पार्ट 2 है। एक पार्ट में वीडियो पूरा कवर नहीं हो पाया था, जो कि यूट्यूबर स्कैम करते हुए पकड़े गए थे वीडियो में। तो आप ये वीडियो देखो और एंजॉय करो और सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, तो पूरी वीडियो देख के जाना। इन्होंने भी 24 आवर चैलेंज करा था कार में रहने का। इन्होंने चैलेंज 24 घंटों का करा था, बट जब ये चैलेंज शुरू होता है उसी के थोड़े टाइम बाद जब ये पिज्जा ऑर्डर कर रही होती है तो उनके फोन में टाइम दिख जाता है जहाँ पे 6 बज रहे होते हैं। अब जितना मैंने चैलेंजेस वीडियोस में देखा है, लोग सुबह के टाइम ये चैलेंज करते हैं जिससे कि रात सोने में निकल जाए और सुबह तक ये चैलेंज एंड हो जाए। बट इनका चैलेंज ही शाम के 6 बजे से शुरू हो रहा है, जहाँ इनको रात गुजारनी है। उसके बाद सुबह से शाम के 6 बजे तक और कार में रहना है। तो मेरे ख्याल से एक समझदार इंसान जो एक्चुअल में चैलेंज करना चाहेगा वो इस तरीके से तो नहीं करेगा। अब ये भी मत समझना कि यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे होंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो यहाँ पे रात ही हो जाती है और 2 बजे के करीब गाड़ी से बाहर चले जाते हैं, इसलिए चैलेंज एंड हो जाता है। चैलेंज से ज्यादा इट्स फील लाइक कि ये शाम में घर पर ही थे, सोचा थोड़ी वीडियो ही बना ले। शाम में गाड़ी में बैठे, फिर गाड़ी लेके निकल गए, फिर जहाँ पहुंचे वहां पे गाड़ी से निकल गए। कुल मिला के नॉर्मल एक ट्रेवलिंग ही करी, बस उसे चैलेंज का नाम दे दिया। अगले आते हैं सौरभ जोशी। अब यहाँ मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि सौरभ भाई ने अपनी वाइफ की वॉइस सुनाई और ऐसा लग रहा था कि वो एआई की वॉइस है। They can't see other people happy. If they see other people happy, they're sad. Happy, sad, happy. ये सौरभ जोशी के व्लॉग स्क्रिप्टेड है। अरे काटने वाला करना, काटने वाला क्या? ये देखो चाट के खा रहे हैं तो इससे ज्यादा क्योंकि वो सब तो फिर भी ठीक है, चलता है। लेकिन एक चीज मुझे अजीब लगी कि सौरभ जोशी अपने आप को वेजिटेरियन बताते हैं और दूसरी तरफ वो अपने ही व्लॉग में मल्टीपल टाइम नॉन वेजिटेरियन नूडल्स खाते हुए दिखते हैं। अब आज से कुछ टाइम पहले जब सौरभ जोशी इस चीज को लेकर एक्सपोज हुए थे, तब मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमें सौरभ जोशी के बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है भाई सौरभ जोशी घर पे नहीं खाते होंगे, सौरभ जोशी खा लेते होंगे, इसीलिए वो ये नूडल्स वगैरह कंज्यूम कर लेते होंगे, हमें उनके बारे में नहीं पता। बट फिर मुझे कुछ ऐसी क्लिप्स मिलती है जिससे सौरभ जोशी अपने ही आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। यू नॉन वेजिटेरियन, स्टे ट्रूथ। नहीं गाइस, नहीं। यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि वो अपने आप को वेजिटेरियन ही बता रहे हैं, बट फिर मल्टीपल टाइम नूडल्स खाते हुए दिखते हैं और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस देता हूँ जहाँ पे उन्होंने खुद ही एक गड़बड़ कर दी। उनका एक व्लॉग था 1 मिनट शॉपिंग चैलेंज वाला, उसमें वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ चैलेंज करते हैं कि आप इस स्टोर से कुछ भी खाने पीने का सामान उठा सकते हो 1 मिनट के अंदर। अब वहाँ वो जल्दी जल्दी के चक्कर में वेज नॉन वेज सब रख देते हैं और सौरभ जोशी वहाँ पे कहते भी है कि नॉन वेज ना हो वरना दिक्कत होगी। आपने कौन से चूज किए हैं? मुझे नहीं पता हैं? इसमें नॉन वेज भी हो सकते भाई। नॉन वेज होगी तब तो हमारे काम के नहीं है। एक काम करो, सुनो, चेक कर लो वेज वाला नॉन वेज हैं? यहाँ पे साइन लग रहा था नॉन वेज का। पोपट हो गया। कोई नहीं, वेज ढूंढ लो, वेज ढूंढ लो। और वो वही के स्टोर पर्सन से सिर्फ वेज आइटम रखने को भी बोलते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि सौरभ जोशी नॉनवेज नहीं खाते और उन्हें सिर्फ वेज आइटम्स चाहिए। इवन जब वो एक नॉनवेज कप नूडल उठा भी रहे थे और वो स्टोर पर्सन से पूछते भी हैं कि ये नॉनवेज है, वो बोलते हैं और तब वो सौरभ जोशी उस आइटम को साइड रख देते हैं। नॉनवेज ना हो यार कहीं। उसके बाद जब वीडियो में कट लगता है और वो और शॉपिंग करते हैं, तब तुम उनकी बास्केट देखोगे तो वही नूडल्स तुम्हें उनकी बास्केट में मिलेंगे। ऐसे इनका एक दुबई का भी व्लॉग था, वहां पे वो बुलडॉग नूडल्स बनाते हैं और उस पैकेट में तुम देखोगे क्लियरली लिखा हुआ है हॉट चिकन फ्लेवर। और ये बुलडॉग का मतलब ही साउथ कोरिया में फायर चिकन होता है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हो ये नॉनवेज आइटम्स को खा लेते हैं, बट कैमरे में वो अपने आप को वेजिटेरियन बताते हैं। ये चीज थोड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि अगर आप खा रहे हो तो यार क्लियरली बता दो। इवन अगर आपको ये भी सीन है कि आप ये नूडल्स वगैरह में खा लेते हो, बट एक्चुअल में जो चिकन वगैरह होता है उसे अवॉइड करते हो, तो वो चीज भी आप क्लियरली रख सकते थे, क्योंकि लोग आपको इसी के बेसिस पे जज कर रहे हैं। आप इन चीजों को जितना बोलोगे कि हम प्योर वेज हैं, हम नहीं खाते सारी चीजें, और फिर आपकी ऐसी चीजें मिलेगी तो आप उतने ही एक्सपोज होते चले जाओगे, लोग आपको उतना ही हेट करेंगे इस चीजों पे। तो मेरे ख्याल से सौरभ जोशी को आगे आकर इस चीज की क्लैरिटी दे देनी चाहिए। अब अगले यूट्यूबर है मिस्टर इंडियन हैकर। अब वैसे इन्होंने भी मल्टीपल टाइम फेक कंटेंट बनाया हुआ है, लाइक वो गोस्ट वाला। इनकी उस वीडियो पे 58 मिलियन व्यूज किया गया है, उन्होंने उसके ऊपर 4 पार्ट और बना दिए। एंड इस चैलेंज को मैं फेक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गोस्ट चैलेंज है, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस चैलेंज को हॉरर रखने की कोशिश करी होगी, इन्होंने एक्चुअल गोस्ट भी दिखाया था। और ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इनके फर्स्ट पार्ट में 17 मिनट 55 सेकंड में पीछे की साइड कोई सफेद कपड़े में जा रहा होता है, ये उसे नोटिस नहीं करते। लेकिन फिर बाद में
जब अपने दूसरे और पार्ट्स बनाते हैं तब ये इस चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि हमने एडिटिंग के टाइम देखा कि ये कौन था, और ऐसे पोर्ट्रे करा बेसिकली कि इनके कैमरे में गोस्ट कैप्चर हुआ। एंड ये वीडियो जब इन्होंने डाली थी नई उस टाइम तो उसके ऊपर बहुत रोस्ट वीडियोस बनी थी, क्योंकि यार बड़ा ऑब्वियस है अगर तुम वीडियो में भूत दिखा रहे हो तो जरूरी है वो हमेशा सफेद कपड़ों में ही होगा। ये सफेद कपड़ों में भूत का आना ये तो हमने मूवीज वगैरह से देखा है, हमें नहीं पता वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, करते भी तो वो एक्चुअल में उनकी एग्जिस्टेंस होती कैसे है। जो हमारा परसेप्शन बना है गोस्ट को लेके वो तो मूवीज से बना है, और वही चीज अगर तुम अपनी वीडियो में दिखा रहे हो तो बड़ा ऑब्वियस है कि वो फेक ही है, क्योंकि मूवीज में कौन सा रियल होता है। उसके बाद इनकी एक और वीडियो थी जहां ये बताते हैं कि इनकी स्कॉर्पियो हो गया था, बट लोगों को कहना था कि वो स्कॉर्पियो गाड़ी तो इनकी थी ही नहीं। इसको लेके भी काफी बवाल मचा था और इन्हें फेक स्क्रिप्टेड कंटेंट बोला गया था। बट यहाँ मैं उस कंटेंट की बात करूंगा जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता और लोग भूल भी चुके हैं। 2023 में इन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसमें इनका कहना था कि 3 महीने के अंदर हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतने पैसे हम इस बॉक्स के अंदर डालते रहेंगे, 1 सब्सक्राइबर मतलब 1 रुपए। और ये भी बोला गया था कि 3 महीने बाद इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जहाँ पे सारे एविडेंस दिखाएंगे, लाइक वही कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितने पैसे जमा हुए, या कहाँ डोनेट कर रहे हैं, कहाँ कर दिया, वो सारी चीजें। अब इनका स्टेप काफी बढ़िया था क्योंकि लोगों को कुछ जाएगा भी नहीं, सब्सक्राइब करने में जा ही क्या रहा है, और हमारे सब्सक्राइब करने से जो भी पैसे इकट्ठा होंगे वो किसी जरूरतमंद के काम आ जाएंगे। और यही सोच के बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी करा होगा उस वीडियो के चक्कर में। इवन पूरी वीडियो में इनकी जो टीम वगैरह थी वो पैसे भी डाले जा रहे थे जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। तो आई फील कि यार उस वीडियो के चक्कर में ही काफी सारे सब्सक्राइबर्स इनके बढ़ गए होंगे। बट 3 महीने बाद उस वीडियो का दूसरा पार्ट कभी आता ही नहीं है। इवन जो पहला पार्ट बनाया था उसको भी यूट्यूब से हटा दिया गया है। आज के टाइम तुम उसे सर्च करोगे तुम्हें वो वीडियो नहीं मिलेगी। अब इस चीज से हम लोग क्या समझे, हो सकता है वो वीडियो काफी अच्छा परफॉर्म करी हो, उस चक्कर में डेफिनेटली यार इनके सब्सक्राइबर नॉर्मल वीडियो से काफी ज्यादा बड़े ही होंगे, क्योंकि एक्चुअल में काफी अच्छी चीज कर रहे थे, लोगों को कुछ जा भी नहीं रहा था और दूसरों की मदद भी हो रही थी। तो हो सकता है उस 3 महीने के पीरियड में इनके 10 से 15 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए होंगे। इन्हें लगा होगा कि अब 15 लाख डोनेट करने होंगे, तो इन्होंने पहला ही पार्ट उड़ा दिया। ये सिर्फ मैं यहाँ पे एज्यूम करके बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने इस चीज के लिए कोई क्लैरिटी दी ही नहीं। एटलीस्ट जो आप कह रहे हो वो चीज करो, और अगर नहीं हो पा रही तो एटलीस्ट आके ऑडियंस को बताओ तो सही, वरना फिर एट दिन ये लगेगा कि भैया आपने तो सब्सक्राइबर व्यूज पैसों के लिए करा, एक वीडियो बनाई स्क्रिप्टेड सी, और जब वो चीज हो गई उसके बाद पहला ही पार्ट हटा दिया, ना पैसे डोनेट करने की दिक्कत हुई, सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, और कुछ टाइम बाद लोग तो भूल ही जाते हैं। तो आई फील यार मिस्टर इंडियन हैकर को इस चीज की क्लैरिटी देनी चाहिए थी। तो यही थे कुछ ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने कभी ना कभी फेक वीडियोस बनाई है, स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाई है, जिसको मैक्सिमम लोग रियल समझ के बैठे हुए हैं। वैसे यहाँ पे और भी यूट्यूबर्स थे जिन्होंने काफी फेक कंटेंट बनाया है, क्योंकि वो थोड़ा ओवर चले जाता और वो इतने फेमस भी नहीं है, 2-3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो अगर मैं इन पे दोबारा वीडियोस भी बनाता तो मुझे इतना कुछ फायदा मिलता नहीं, ऊपर से वीडियो भी चली जाती, तो मुझे वो थोड़ा रिस्क लग रहा था, इसलिए मैंने उस चीज को अवॉइड करा। बाकी अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं वो रिस्क उठा लूंगा, देखी जाएगी स्ट्राइक लगेगी जब। तुम्हारी नजर में अगर कोई और यूट्यूबर्स हो जिन्होंने फेक कंटेंट बनाया, कमेंट में जरूर बता देना। और कमेंट तक जा ही रहे हो तो यार पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, मैं 1 लाख हिट करने हैं।